अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वेलकम। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले बताएं कि ये जो वेदर है इसमें एक तो हम फील करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, और दूसरा हमें भूख ज़्यादा नहीं लगती है, ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो ऐसा क्यों होता है? देखें, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भूख बहुत कम लगना या बिल्कुल ना लगना, ये असल में जिगर और मैदे की ख़राबी की वजह से ही होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम नाकिस ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फ़ास्ट फूड है, एक कोक पेप्सी का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जब हमारा लिविंग स्टाइल जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है तो ये मामलात हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह ख़ास तौर पे जिस तरह ये बरसात का मौसम है तो इसमें ये अमूमी तौर पे ये मामलात हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं और यही इसकी वजूहात बनती हैं इस चीज़ की। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस मौसम में लें, हमारे घर में भी मौजूद होती हैं, क्योंकि अक्सर चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि उनके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करें, लेथार्जिक फील करें, बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही हो, तो उसमें क्या करना चाहिए? जी, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम ज़रिश्क, एक आप कह लें कि फल भी हम उसको कंसिडर करते हैं, उसको अगर हम 10 ग्राम और इसी तरह जो अंजीर जर्द है उसके 3 दाने और इसी तरह छोटी इलायची 1 और उसमें सौंफ की 1 चमची, अगर हम इन तमाम चीज़ों को रात को 1 गिलास पानी में अगर हम इसको डिप कर देते हैं तो सुबह को निथार के अगर हम इसको आहिस्ता से चबा कर इस्तेमाल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ना सिर्फ हमारे भूख के मसाइल जो है वो डे बाय डे हम वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि इससे जो जिस्मानी कैफ़ियत हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, तो वो इंशाल्लाह वो डे बाय डे वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है। हकीम साहब, ये बताएं कि इस वेदर में जो पेट के मसाइल हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप कुछ भी खाएं आपके पेट में बहुत जल्दी दर्द शुरू हो जाती है, और अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ एग्जैक्टली नौजिया फील होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, उसके लिए एक तो सबसे पहले कि एहतियाती तदाबीर, हमें ये देखना चाहिए कि बरसात के मौसम में हमें फ़ूड कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। बाज़ारी खाने हो गए हैं, उसके बाद ख़ास तौर पे जो हमारा फ्रिज में पड़ा हुआ खाना है, कोशिश करनी चाहिए कि हमें उस नाश्ते को या आपका उसमें डिनर है, लंच है, जो भी है, उसको फ्रेश करना चाहिए। और दूसरा ये कि एक नुस्खा है वो मैं अपने यानी कहवा की सूरत में है, वो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि काली मिर्च जो है वो 3 अदद है, बड़ी इलायची जो है वो 1 अदद है, पुदीना ताज़ा है उसके 5 पत्ते, धनिया ताज़ा उसके 7 पत्ते और इमली जो है वो 25 ग्राम। इमली के अलावा हम जो तमाम अद्वियात हैं उनको हमें चाहिए कि दो गिलास पानी में हम उसको ना उबाल लें। जब 1 गिलास उसका रह जाए उसको नथाल लें, उसको पुन कर उसमें हम इमली को डिज़ोल्व करें। इमली को डिज़ोल्व करें, उसमें से छिलके गुठलियाँ बाहर निकाल लें, उस पानी को महफूज कर लें। जब आपको कै मतली हो या वबाई बीमारियाँ होती हैं या पेट का कोई मसला होता है तो ये पानी जो है हमें घोंट घोंट जो है वो 5-5, 10-10 मिनट के बाद अगर हम उसको पिएं तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। बकाया इसमें अगर कोई चाहे तो अपनी तबीयत के मुताबिक इसमें कोई नमक या इसमें कोई शहद वगैरह भी इसमें मिला के इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, कुछ लोग कहते हैं कि उनको भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन वो 1-2 बाइट्स लेते हैं ना तो वो फुल हो जाते हैं और उनसे खाया नहीं जाता है, उनका जो पेट है वो दुखना शुरू हो जाता है, तो ये क्यों होता है और इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसकी मैं पहले भी आपको वजह मैं बता चुका हूँ कि जब हमारा जिगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं चलाता है, उस तो ये मामलात हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं जो कि हमारे मुआशरे में अमूमी तौर पे नाकिस ग़िज़ाओं की वजह से हैं। तो इसमें भी एक नुस्खा है वो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि सौंफ है वो 5 ग्राम ले ली जाए, ठीक है। अजवाइन देसी जो है वो 3 ग्राम ले ली जाए, इसी तरह छोटी इलायची 1, ठीक है, और इसी तरह सौंठ जिसको हम अदरक बोलते हैं ये 3 ग्राम।
इसको अगर हम 2 प्याली पानी में इसको बॉईल कर लेते हैं, जब एक प्याली रह जाए तो हम इसको हस्बे ज़रूरत अगर थोड़ा थोड़ा हम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला इससे ये मसाइल बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इस मौसम में जो सैलड्स हैं या फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? जी, उसमें ये है कि ये जिस तरह बरसात का मौसम है, इसमें जो सबसे बेहतरीन जो फल हैं इस्तेमाल के लिए, जो हमारे हाजमे को भी बेहतर रखें, जैसे कोई वबाई बीमारी उससे दूर रखें, उसमें आड़ू का इस्तेमाल, उसमें आलू बुखारे का इस्तेमाल, ये 2 फल हमारे लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। इसी तरह फिर जिस तरह अगर मार्केट में चेरी की अवेलेबिलिटी है तो हमें उससे भी भरपूर तौर पे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए ऐसे फलों से। ठीक है। अच्छा, और आपके पास कौन से नुस्खे हैं जो इस मौसम में बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं? उसमें ये है कि जिस तरह मज़ीद जिस तरह गैस का इशू हो जाता है, सीने की जलन का इशू हो जाता है, इसी तरह जो है वो भूख नहीं लगती है, तो उसके लिए भी नुस्खा जात हैं। जैसे कि बादियन खताई है, उसका फूल अगर हम एक उसकी मिकदार में ले लें, सौंफ की 1 चमची ले लें, पुदीने के चंद पत्ते ले लें, अजवाइन देसी जो है वो 5 ग्राम हम ले लें, और इसी तरह सौंठ 3 ग्राम, इनको भी बॉयल कर लिया जाए 2 प्याली पानी में। जब एक ही प्याली रह जाती है तो इसको हम पुन के रख लें, तो इसमें हस्बे ज़रूरत काला नमक या शहद मिला के हम इसको अगर घोंट अगर हम इसको पीना शुरू करें तो इंशाल्लाह ताला ये चंद दिनों में बहुत अच्छी रिकवरी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, डायरिया अगर हो जाए, जो कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन है, उमूमन हो भी जाता है बच्चों को भी और बड़ों को भी, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, इस मौसम में जब ख़ास तौर पर जब डायरिया हो जाता है तो सबसे पहले तो हमें जो रोटी का इस्तेमाल है, जो सख्त चीज़ों का इस्तेमाल है, वो फौरी तौर पे तर्क कर देना चाहिए। खुराक में हमें वक्फा रखना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसी तरह निमकोल का पानी है, इसी तरह जो उससे भी अगर हम बेहतर चीज़ देखें तो स्कंजमीन का इस्तेमाल है, वो बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। और जिस तरह अगर कोई दस्त लग जाते हैं, असहाल हो जाते हैं, तो उसमें भी एक नुस्खा है जो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जिस तरह बेलगिरी का फल है उसको 5 ग्राम ले लिया जाए, इसी तरह जो अनार के छिलके हैं उनको 5 ग्राम ले लिया जाए, उसमें ज़ीरा सफ़ेद जो है वो कदरे ऐड कर लिए जाए, सौंफ को ऐड कर लिया जाए। अगर इसका एक कम्बिनेशन बना लिया जाए, इसको उम्र के हिसाब से कोई 1 चमची से लेके तो 1/3 चमची तक इसको इस्तेमाल सुबह शाम या दिन में कोई 2-2 घंटे बाद लिया जाए, तो इंशाल्लाह ताला ये एक जादू असर चीज़ है ये। ठीक है। और हर कोई इस्तेमाल कर सकता है इसको? हर कोई इसको इस्तेमाल। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बता दें कि इस मौसम में कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकती हैं? जी, इसमें जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ख़ास तौर पे हमारा जो बाज़ार का फूड है उससे हमें बचना चाहिए। जिस तरह कैफ़ीन वाली चीज़ें हैं उनसे हमें बचना चाहिए। अच्छा। ये जो तवों पे जो चीज़ें बनती हैं, तेज़ मिर्च मसालों वाली चीज़ें, इनसे हमें बचना चाहिए। ठीक है। और ख़ास तौर पे पानी को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। पीने से पहले हमें इसको देखना चाहिए कि हम किस नौइयत का पानी हम पी रहे हैं। अगर वो पानी उबला हुआ है, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो वही पानी को आप उबाल लें। ठीक है। और इसी तरह अगर आपको फ़िल्टर वाला पानी मिल जाता है तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने पहले भी एक नुस्खा मैंने अर्ज़ किया था कि जिसमें कि पुदीना है, जिसमें धनिया है, जिसमें काली मिर्च है, जिसमें बड़ी इलायची है और इमली, जो मैं पहले ये बात बता चुका हूँ, अगर इसको बरसात के मौसम में फ़ॉलो करें तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम वबाई बीमारियों से महफूज रहते हैं। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे कि बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि हमें भूख जो है वो बहुत कम लगती है, और जैसे ही हमारे सामने खाना आता है तो हमारी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और पेट के बहुत से मसाइल हैं जो इस मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उस पर भी बात की है और कौन सी चीज़ें हैं जिनका